फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। और जो सीरीज है बुक ऑफ द मंथ, उसकी मैं आज पहली बुक लेके आया हूं और उस बुक का नाम है द कोड ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड। मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूं कि ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं और या फिर अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं या पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि जो भी आपकी अभी तक आइडेंटिटी बनी है या फिर आपके जो भी बिलीव्स हैं, जो भी आप अभी तक रूल समझते हैं, उनको आप सब कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपके अंदर ये करेज है कि आप सारे अपने जितने भी बिलीव्स हैं, अगर उनको क्वेश्चन कर सकें, तो तभी इसी बुक को पढ़ना। अदरवाइज हो सकता है कि आप इस बुक को स्टार्ट करो और आपको जो आपके बिलीव्स हैं उसको चैलेंज किया जाए और उसके बाद आप कहो कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। राइट? इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बहुत ही मैजिकल है, बट इसके अंदर ये चीजें लिखी हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे एक बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी सकते हो, कि जैसी आप लाइफ चाहते हो आप वैसे लाइफ बना सकते हो, वैसे आप जी सकते हो। तो इस बुक के अंदर जो है वो 4 पार्ट है। और ये बुक ऐसे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये मेरी बेस्ट बुक है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको 4 बुक मिलती है। आपको पहले बताया जाता है कि कौन से रूल्स हमने सेट किए, उसके बाद हम उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं और उसको डिजाइन करके हम कैसे पावरफुली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहले 4 पार्ट है उसका मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला पार्ट जो है उसके अंदर इन्होंने बात करी है लिविंग इन द कल्चर एस्केप, हाउ यू आर शेप्ड बाय द वर्ल्ड अराउंड यू, कि आपको कैसे स्ट्रक्चर किया गया। जैसे इसके अंदर 2 पहले चैप्टर है जिसके अंदर बताया गया कि एक कल्चर एस्केप है। कल्चर एस्केप का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप ये समझो कि आप लेट सपोज कोई भी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। फिजिकल लेवल पे कहीं पे भी कोई बॉर्डर्स नहीं है। जो हमने बॉर्डर्स बनाए हुए हैं ना, वो भी क्या है, वो रियल नहीं है। वो सिर्फ हमने लकीरें खींची हुई हैं कि यहां पे ये बॉर्डर है। बट ये जो धरती है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो अर्थ है, ये पूरी गोल है और इसके अंदर कहीं पे भी कोई पर्सनल बॉर्डर नहीं है जो नेचर ने बनाया हो। हमने जरूर बनाया है। हम उसको कहते हैं नेशंस, हम उसे कहते हैं कंट्रीज। हमने अलग अलग 190 कंट्रीज बना दी हैं, बट रियलिटी में अगर आप इस धरती को देखोगे ऊपर से, स्पेस से देखोगे, तो आपको कोई भी उसके अंदर बॉर्डर नहीं दिखेगा। उसके बाद ये तो हो गया बड़े लेवल पे, जो हम ह्यूमैनिटी लेवल पे बिलीफ की बात करते हैं। लेकिन जब आप उसको डीप जाते हो अपनी लाइफ के अंदर, उसके अंदर कुछ रूल्स है। अब रूल्स क्या होते हैं? बुलशिट रूल्स, जो कि हमारी लाइफ के अंदर हमें जनरेशन टू जनरेशन हमारे पेरेंट्स से, उनको उनके पेरेंट्स से, उनको उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक नॉर्मल सा बिलीफ शेयर करता हूं, वो है कि हमें कॉलेज जाना ही पड़ेगा अगर हमें पैसा कमाना है और अगर हमें सक्सेसफुल बनना है। राइट? हमें ये बहुत स्टार्टिंग से बोला जाता है कि आप स्कूल तक पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपको कॉलेज जाना है, वहां से बैचलर्स डिग्री मिलेगी, मास्टर्स डिग्री मिलेगी या फिर पीएचडी मिलेगी। उसके बाद ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है या पैसे कमा सकते हैं। तो ये क्या है? ये कॉलेज रूल है जो हमारी लाइफ के अंदर हमें पेरेंट्स से या फिर सोसाइटी से सुनने को मिलता है। और उसके बाद सेकंड रूल है जिसके अंदर बात करा गया कि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो हमारा पार्टनर है, मैं उसी से शादी करूंगा जो मेरे रिलीजन का है। और ये हो सकता है आपको बड़ा ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव लगे, बट ये सच है कि हमें ये बताया जाता है कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं और इसी रिलीजन के बिलीफ में आप किसी से शादी कर सकते हैं और आप इसके अलावा किसी और से सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में बोलते हैं तो कास्ट सिस्टम है ना कहीं, राइट? तो वो भी क्या है, ये लॉ कहीं पे लिखा नहीं हुआ। ये कहीं पे भी लॉ लिखा नहीं हुआ कि ये आपको अपने रिलीजन के ही पार्टनर से शादी करनी है, जो भी वो रिलीजन फॉलो करता है। ये हमने बनाया है। और ये हमने कैसे बनाया है? ये सोसाइटी ने बनाया है। और सोसाइटी में कैसे आया? जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ। राइट? तो अब आप क्या करते हो? आप इन चीजों को क्वेश्चन करते हो, क्योंकि इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है कि 30 से लेके 40% तक जितनी भी मैरिजेस है वो 1 साल के अंदर डिवोर्स हो जाता है।
और 33% ने, इसके अंदर एक स्टडी है गैलोप स्टडी, उसके अंदर बताया गया है कि 33% लोगों ने यह बताया है कि हम अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं। तो आप ये सोच के देखो कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, करियर है, हेल्थ है, या मेरा रिलेशनशिप है, या मेरी स्पिरिचुअलिटी रिलीजन है, ये सारे जितने भी आपके, इसके अंदर 12 पार्ट्स हैं जिसके अंदर बताया गया है, और हर एक चीज को क्वेश्चन किया गया है। और क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिकल हो। यस, आप क्रिटिकल इसलिए हो ताकि आप अपनी लाइफ को वैसे जी सको जैसे आप जीना चाहते हो। और हमारी लाइफ में हमें हमेशा बोला जाता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे एलॉन मस्क को, तो मार्स पे जाने की बातें हो रही है, मार्स पे कॉलोनी बनाने की बातें हो रही है कि हम वहां पे मार्स पे रहेंगे, और फिर इंडिया या फिर हम अपनी अपनी कंट्री में हम इस धरती पे आएंगे रहने के लिए और काम करेंगे मार्स पे। तो ऐसे बिलीफ्स को जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपका होराइजन जो है वो एक्सपैंड होता है, और जितना ज्यादा आपका होराइजन एक्सपैंड होता है आप उतना बड़ा सोच पाते हो। जैसे कि हम अभी तक ये सोचते आते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस, और कौन सी, यूएसए, कनाडा, कोलंबिया, ये सारी अलग अलग कंट्रीज हैं, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग रहते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई बॉर्डर्स नहीं है, ये बॉर्डर्स हमने बनाए हैं, और हमने डिसाइड करा है कि हम अपनी कंट्री को बढ़ाएंगे आगे। क्यों ना हम इसकी बजाय ये बात करें कि हम इस ह्यूमैनिटी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कि हम सारे ह्यूमंस जो है वो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे ग्रो करेंगे। हम यहां पे ये सोचते हैं कि मैं हूं और वो है। मैं मतलब मैं इंडिया हूं, वो पाकिस्तान है। मैं इंडिया हूं, वो बांग्लादेश है। मैं जर्मनी हूं, वो फ्रांस है। नहीं, ये सिर्फ एक हमारी इमेजिनेशन है जहां पे हम कहते हैं कि ये अलग अलग कंट्रीज है, बट असल में हम सारे एक है। और हम इस ह्यूमैनिटी को, हम इस कॉन्शियस लेवल पे आके कैसे आगे बढ़ सकते हैं ताकि हम सबको आगे लेके चल सके। तो ये बुक के अंदर आपको बड़े सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे कि आपकी रियलिटी जो है, या आपकी जो बिलीफ्स है, ये आपको कहां से मिलते हैं, आपने कब डिसाइड कर लिया। जैसे कि अगर मैं चाइल्डहुड में था तो वहां पे मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा, मेरे पेरेंट्स ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करूंगा, राइट। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है, नहीं, यहां पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और सब कुछ गलत नहीं है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल अच्छी भी हैं। जैसे अगर आप अलग अलग रिलीजन से देखते हो तो वहां पे क्या बोला जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर कि सारे एक है, राइट। अब हम उस चीज को अच्छे से ले सकते हैं। सिखिज्म के अंदर बोला जाता है कि सारे एक है, राइट, तो हम उसको ले सकते हैं। इस्लाम के अंदर बोला जाता है कि आपको अपना 10% जो है वो डोनेट करना है, वो हम उसको ले सकते हैं। तो हम अच्छी चीजों को लेके एक ह्यूमन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये बुक है। और ये बुक जो है ये पर्सनल डिसरप्शन बुक है, ये पर्सनल ग्रोथ बुक नहीं है, ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। इसके अंदर आप हर चीज को चैलेंज कर सकते हो, हर चीज को। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को देखोगे ना, इसका मतलब क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड, कि आप एक यूनिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड हो जो कि ऐसे काम करता है जो कि ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, अपने आप को फुल्ली एक्सपैंड ग्रो करता है। उसमें मजा आता है कि जब आप अपनी लाइफ को ऐसे जी पाते हो। तो हो सकता है कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू, इस रिव्यू के थ्रू आपको थोड़ा बहुत एनकरेज किया होगा। अगर कि 1% भी इस बुक को पढ़ पाए और पढ़ के उन चैलेंजेस को, उन जितने भी बिलीफ्स उनको चैलेंज कर पाए, तो ये मेरी वीडियो बनानी सफल होगी। और यस, कि मैं इस मिशन में हूं कि हम सबको, हम जो सब लोग हैं ना वो एक हैं। और ये जो नेशंस हमने बनाए हैं ना, ये हमने पर्सनल बनाए हैं, ये किसी और ने नहीं बनाए। तो अगर हमने बनाए हैं तो हम उसको खत्म करके आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, आप जहां पे अभी इस टाइम पे मैं रहता हूं, वहां पे मैं विदाउट वीजा, अगर मेरे पास जर्मन का वीजा है तो मैं फ्रांस फ्री में ट्रेवल कर सकता हूँ। फ्री का मतलब मेरे को वीजे की जरूरत नहीं है।
28 कंट्रीज साथ में है, एक मुट्ठी है, तो हम क्यों ना इसको 28 को 190 पे लेके जाएं और सारे साथ में रहें और एक ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा पाए। तो यस, ये वीडियो ये अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें चैलेंजेस करने को मिलेंगी और आपको उन लोगों के बारे में सुनने को मिलेगा जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड है। इसके अंदर एक बंदे की बात करी गई है जिसका बताया गया है कि वो बंदे ने अपनी पर्सनल कंट्री बना ली, अपनी पर्सनल कंट्री बना ली, कि लोग कह रहे थे कि भाई नहीं कंट्री नहीं बना सकते आप, बंदे ने अपनी पर्सनल कंट्री बना ली और अपनी करेंसी बना ली, और वो अकेला बंदा है जिसने आज तक यूएस को फॉरेन एड दिया है। यूएस को आज तक और कोई कंट्री ने फॉरेन एड नहीं दिया। जिस टाइम पे ये बात हुई थी उस बंदे ने फॉरेन एड दिया, $500 का चेक। तो आप इन चीजों को कैसे सोच सकते हो, और अगर आप सोचना चाहते हो, अगर आप रेडी हो, तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल पढ़ो, माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे जी पाओगे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही मैं आपके साथ और भी बुक्स शेयर करूंगा जो आपके माइंड को, आपके बिलीव्स को क्वेश्चन करेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।